नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। व्यास विधायक केटीआर ने सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी की स्मारक सेवा में मार्मिक टिप्पणी की है, जिसमें येचुरी के अपने सिद्धांतों और उनके प्रभावशाली राजनीतिक कैरियर के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का जश्न मनाया गया। रविंद्र भारती में आयोजित इस कार्यक्रम में राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी, जो येचुरी की विरासत का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। केटीआर ने येचुरी के जीवन और योगदान के बारे में भावुकता से बात की और उन्हें एक महान नेता घोषित किया। उन्होंने पदों पर सिद्धांतों को प्राथमिकता दी, खासकर दल बदल वाले राजनीतिक समय के दौरान। केटीआर ने येचुरी के संघर्षों और उपलब्धियों के प्रति कई लोगों के व्यक्तिगत जुड़ाव पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि आंदोलन के बच्चों के रूप में हम येचुरी से खून से जुड़े हुए हैं। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गृह राज्य मंत्री पंडित संजय कुमार देश में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में मदरसों पर कुमार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि ये व्यक्ति गृह राज्य मंत्री और मदरसों के खिलाफ सामान्य व्यापक बयान देता है। ये माननीय मंत्री की मानसिकता को दर्शाता है। हैदराबाद के सांसद ने आगे कहा है कि हर भारतीय को गृह राज्य मंत्री के इस घटित बयान की कड़ी निंदा करनी चाहिए। वो भारत में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहा है। राज्य मंत्री ने कुछ मदरसों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाकर विवाद पैदा कर दिया। करीमनगर जिले के जमेकुट्टा में एक गर्ल्स हॉस्टल के उद्घाटन के दौरान पंडित संजय कुमार ने दावा किया था कि कुछ मदरसे छात्रों को खतरनाक कौशल सिखा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वो व्यक्तियों को झाड़ के साथ AK-47 राइफल का उपयोग करने के लिए तैयारी करवा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री पंडित संजय ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से अनुरोध किया है कि वो सीबीआई को तिरुमला प्रसादम तैयार करने में पशु वसा के इस्तेमाल के आरोपों के पीछे की सच्चाई को उजागर कर दें। नायडू को लिखे पत्र में संजय ने आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वो सच्चाई को उजागर करने के लिए सीबीआई की जांच की अनुमति दें। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि टीटीडी में काम करने वाले कई कर्मचारी गैर हिंदू समुदाय से आते हैं और कहा है कि ये अस्वीकार्य है। राज्य मंत्री ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर तिरुमला में धर्मांतरण की शिकायतों की भी अनदेखी करने का आरोप लगाया है, जिससे उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी के करोड़ों भक्तों के दिल की धड़कन बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद वी हनुमंत राव ने भी मांग की कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा है कि वो तभी पवित्र मंदिर जाएंगे जब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम विवाद सामग्री का इस्तेमाल बंद कर देगा। उन्होंने कहा है कि भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी बेहद आपत्तिजनक है। करोड़ों भक्तों की भावनाओं से खेलना नशस है। मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। हमें जल्द से जल्द तथ्यों को जानना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी बीच एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये जो कानून पीएम मोदी लेकर आए हैं, इससे वो हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर एमआईएम प्रमुख ने कहा है कि हमारे मुल्क में एक कानून बनाया जा रहा है जिससे हमारी जमीनों को हमसे छीन लिया जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहा है, लेकिन वो एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे हमारी मस्जिदों को हमसे छीना जा सके। उन्होंने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि इनकी नीयत क्या है। हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं और अब नहीं खोएंगे। ये जो कानून पीएम लेकर आए हैं, इससे वो हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीना चाहते हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों को चुन चुन कर बर्बाद कर दिया है। सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि कोई महाराष्ट्र में कह रहा है कि मस्जिद में घुस कर मारूंगा। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। जैसे हिटलर के जमाने में यहूदियों पर जुल्म होते थे, वैसे ही आज देश भर में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना हुआ है। आईएमडी हैदराबाद ने अगले 2 दिनों में हैदराबाद और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। शुक्रवार देर रात हैदराबाद के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई और कुछ इलाकों में 60 mm बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में बंसीलालपेट में सबसे ज्यादा 68.5 mm बारिश हुई। इसके बाद गनफाउंडी में 68.3 mm, उप्पल में 67, बेगम बाजार 62.8 mm और नचराम में 61.3 mm बारिश दर्ज की गई है। शहर के कई अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश हुई है। आईएमडी ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है और कहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों को सरल करने के प्रयास में विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाएगा। यह अधिनियम पूरे देश में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों के संबंध को प्रबंधन को नियंत्रित करता है। पहली बैठक 26 सितंबर को मुंबई में होगी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये प्रारंभिक बैठक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके आगामी परामर्शों का मार्ग प्रशस्त करेगी। अगले दिन 27 सितंबर को संयुक्त
संसदीय समिति अहमदाबाद गुजरात में विचार विमर्श करेगी। इसमें गुजरात सरकार, गुजरात वक्फ बोर्ड और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके बाद 28 सितंबर को जेपीसी हैदराबाद आएगी। यहाँ भारत में कई प्रमुख वक्फ संपत्तियां स्थित हैं। हैदराबाद में होने वाली चर्चा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के साथ साथ दोनों राज्यों के राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड भी इन चर्चाओं में हिस्सा लेगा। इन बैठकों में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के प्रमुख पहलुओं की जांच की जाएगी। बिहार के विधायकों ने श्रीलंगमपल्ली विधायक अरिका गांधी के रूप में नियुक्ति को अवैध बताते हुए पहली लोक लेखा समिति यानी पीएससी को मानने से इनकार कर दिया है। बिहार विधायक प्रशांत रेड्डी, गंगुला कमलाकर और एमएलसी सत्यवती राठौर और एल रमन्ना बैठक से बाहर चले गए। बिहार टिकट पर श्रीलंगमपल्ली सीट जीतने के बाद अरिकापुरी गांधी ने कांग्रेस के प्रति वफादारी बदल ली। बिहार पीएससी के अध्यक्ष के रूप में अरिकापुरी गांधी की नियुक्ति से नाखुश हैं। इस कदम के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना करते हुए सिद्दीपेट विधायक टी हरीश राव ने कहा कि पीएससी अध्यक्ष के रूप में विपक्षी दल के एक जनप्रतिनिधि को नियुक्त करने की परंपरा रही है। जैसे कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय स्तर पर पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इस महीने की शुरुआत में हुजूराबाद विधायक पी कौशिक रेड्डी और गांधी के बीच तीखी जुबानी जंग भी छिड़ गई थी, जो तब और खराब हो गई जब अपने समर्थकों के साथ कोल्हापुर में बीआरएस विधायक के घर पहुंचे और उन्हें बाहर आने की चुनौती दी। आंध्र प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीडीपी ने दावा किया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक पवित्र मिठाई यानी विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू को बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया था। इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर एक्शन में आ गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी को तिरुमला मंदिर के लड्डू प्रसादम को लेकर उठे घी विवाद पर प्रस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार एक्शन में नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने टीडीडी के कार्यकारी अधिकारी को तिरुमला मंदिर के लड्डू प्रसादम को लेकर उठे घी विवाद पर प्रस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा टीडीडी के ईओ आज चंद्रबाबू नायडू से मिल सकते हैं। इस मुलाकात के बाद वो सीएम चंद्रबाबू नायडू को रिपोर्ट देंगे। सरकार रिपोर्ट वैदिक और धार्मिक परिषद के नेताओं से परामर्श के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। सरकार धार्मिक परिषद के नेताओं के द्वारा दिए गए सुझाव और रिपोर्ट के आधार पर मंदिर शुद्धिकरण और प्रतिष्ठा अनुष्ठान करने का निर्णय ले सकती है। आंध्र प्रदेश सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर आगे बढ़ने की योजना बना रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आरएसएस के पदाधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें राज्यभर में रूट मार्च और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है। त्रिपुर के आरएसएस संघ सचिव द्वारा दायर याचिकाओं में विजयादशमी के उपलक्ष्य में 6 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रमों के लिए पुलिस की मंजूरी मांगी गई है। सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन को याचिकाकर्ताओं ने बताया कि तमिलनाडु भर में 58 जगहों पर रूट मार्च के लिए उनके आवेदन पर अभी तक पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उनका अनुरोध 5 जनवरी के मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार था, जिसमें ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे। इन दिशा निर्देशों का पालन करने और काफी पहले आवेदन जमा करने के बावजूद आरएसएस सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि उन्हें आवश्यक अनुमति नहीं दी गई है, जो कि निर्धारित मार्च से 1 हफ्ते पहले आवश्यक है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों की समीक्षा करने के बाद अगली सुनवाई 24 सितंबर के लिए निर्धारित की है और राज्य सरकार को उस तारीख तक मामले पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले के परिणाम के व्यापक निहितार्थ हो सकते हैं, क्योंकि आरएसएस नियमित रूप से तमिलनाडु में इसी तरह के आयोजनों के लिए अनुमति मांगता रहा है, जिसके लिए उसे अक्सर कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।